हेलो फ्रेंड्स, कल रात को बारिश हुई, आज सुबह भी बूंदाबांदी हो रही थी और बादल भी छाए हुए थे। काफ़ी देर बाद सूरज दिखाई पड़ा इस तरह से और मेरे पास रखे हुए थे फ्रूट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिक्स फ्रूट जैम बना लूँ। फर्स्ट टाइम बना रही थी मिक्स फ्रूट जैम। तो मैंने स्ट्रॉबेरी को काट के पीसेस कर लिए, अंगूरों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और संतरे को छीलने के बाद भी उसके सीड्स निकाले और उसके टुकड़े कर लिए थे मैंने। फिर मैंने एक प्रेशर कुकर में, जिसमें कि जल्दी से बॉईल हो जाए, प्रेशर कुकर में इन तीनों को डाल करके बॉईल होने रखा। बॉईल होने के लिए मैंने उसमें डाला था 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी। पर मुझे थोड़ा कम पानी डालना चाहिए था क्योंकि वाटर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उबलने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा। अगर मैंने कम पानी डाला होता तो थोड़ा जल्दी बन के तैयार हो जाता। इस समय मुझे लग रहा था पानी कम है, इसलिए मैंने थोड़ा और डाला था, मतलब कि 1 गिलास से थोड़ा ऊपर पानी डाला था। फिर जब मैंने निकाला उसको तो देखा बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसको स्टील के पतीले में डाला था पहले, छोटे में। फिर बाद में शुगर डाला था मैंने। शुगर डालने के बाद क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ गई। शुगर उतने ही डाला था जितने फ्रूट से। फिर मैंने उसको दूसरे उससे बड़े पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि जब ये पक जाता है तो इसमें से छींटे भी निकलने लगती हैं। तो ये उबला लगभग 45 मिनट्स उबलने के बाद में ये इसका जैम बन के तैयार हुआ था, मतलब उबलने में बहुत टाइम लगा था। तो मैंने इसको उबलने रखा और एक मैंने काम किया था कि उसको धीमे आंच में रखा था। फिर जब ये तैयार होने जैसा था, मतलब तैयार आधे से ज़्यादा पक चुका था, तब मैंने इसमें डाला था एक ये नींबू का, आधे नींबू का रस था। नींबू बहुत बड़ा था और काफ़ी रस था उसमें, इसलिए आधे नींबू का रस डाला था और फिर से इसको पकने दिया था जब तक कि इसमें अच्छी तरह से झाग उठने। इस तरह से जब झाग लगने उठने लगते हैं ना, तब टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए कि जैम तैयार हुआ है कि नहीं। तो मैं भी टेस्ट कर रही थी और मैंने जानबूझ के इन फलों को मैश नहीं किया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि फ़ील हो वो। और देखिए ये मैंने डाला और डाल के 10 सेकंड के बाद टेस्ट किया, नहीं बह रहा था, मतलब कि मेरा जैम तैयार था। तो मैंने 2 बॉटल्स तैयार किए थे, सुखा करके तैयार किए थे काँच के। तो उनको तैयार करके मैंने रखा था। ये गरमा-गरम मेरा जैम मैंने बॉटल्स में डाला, काँच की बॉटल्स में। पर बॉटल टूट ना जाए इसके लिए मैंने पहले एक कपड़े की गद्दी तैयार कर दी थी। ये देखिए मेरा जैम तैयार। इस समय पतला लग रहा है, पर मुझे मालूम है ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये मैंने इसको हिला करके पहले इसके झाग थोड़े शांत किए थे। तो मैंने वो जो बॉटल्स तैयार किए थे, धो धो के सुखा के अच्छी तरह से, देखिए नीचे मैंने नीले टॉवल की गद्दी रखी, उसके ऊपर ये दोनों बॉटल रखी और गरम-गरम जैम को दोनों बॉटल्स में पलट दिया। इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने इसको वहीं कमरे में पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया। हाँ, आज वैसे ठंड थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन थोड़ी देर पंखा चलाया था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो देखिए एक पूरी बॉटल बन के तैयार हुआ था ये, और दूसरी बॉटल में भी थोड़ा-सा है, यानी काफ़ी मात्रा में जैम बन के तैयार हो गया था। हाँ, थोड़ा लिक्विड ज़्यादा होने की वजह से उबलने में थोड़ा टाइम लगा था और जैम को ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। यह इस समय जब मैं ये दिखा रही हूँ, इस समय भी ये हल्का गर्म था, पर ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, कोई कलर नहीं डाला है और टेस्ट में तो लाजवाब है। ये देखिए जब फ्रूट्स मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।